हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्री पे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। इसमें पहला है खेती एवं खेती का नाम। खेती, फसलों की खेती। फसलों की खेती जो है एग्रोनॉमी में किया जाता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी में किया जाता है। दूसरा है फलों की खेती। फलों की खेती मीन्स पोमोलॉजी। फलों की खेती पोमोलॉजी में की जाती है। तीसरा है सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती जो है ओलेरी कल्चर में की जाती है। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। घासों की खेती। घासों की खेती जो है एग्रोस्टोलॉजी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी की खेती एपीकल्चर। मछली की खेती पीसीकल्चर। केचुओं की खेती वर्मीकल्चर। लाख की खेती लैग कल्चर। दूसरा है कृषि क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियाँ। तो हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अनाज उत्पादन संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन खाद्य संसाधन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन बढ़ाने से है। पीली क्रांति तेलीय फसलों से। स्वर्ण क्रांति फूल व सब्जी उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति जो है अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। कृषि जलवायु विज्ञान से जुड़े यंत्र हैं, मौसम तत्व में जुड़े हैं जो कि इनका प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग जो है तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। टेंसियोमीटर का उपयोग मृदा नमी ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। लाइसीमीटर मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर में वायु की गति ज्ञात करने में। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने में। कर्व कार्ड सूर्य की रोशनी ज्ञात करने में कर्व कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फार्टिन बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। फार्टिन बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में किया जाता है। रेन गेज वर्षा मापन में प्रयोग किया जाता है। पार्सल फ्लूफ सिंचाई जल की मात्रा। पार्सल फ्लूफ का उपयोग सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। मृदा थर्मामीटर मृदा तापमान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुछ और क्वेश्चन है जो कि गोल्डन राइस की खोज इग्नो पोट्रिकस ने किया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। सुपर राइस की खोज गुरदेव सिंह खुश ने किया था। सुपर राइस जैसे कि गुरदेव सिंह खुश को जीएस खुश के नाम से भी जाना जाता है। हाइब्रिड राइस संकर धान के पिता युआंग लांग पिंग जो कि चीन के साइंटिस्ट थे। सुपर गेहूँ की खोज एस नागराजन नामक साइंटिस्ट ने किया था। बीटी काटन की भारत में खोज हुई थी, जिसकी खोज के चारुला दत्त माई ने किया था। प्रोटीन रिच पोटैटो का खोज आशीष दत्ता ने किया था। रेनबो क्रांति नीतीश कुमार ने किया था। एवरग्रीन क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज जे.बी. फॉरलर ने किया था। बूंद बूंद सिंचाई विधि की खोज सिमका ब्लास जो कि इजराइल साइंटिस्ट थे, इजराइल में किया गया था। टिलेज की शब्द की खोज जेथरो टुल नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे है फसल बीज दर। कुछ इम्पोर्टेंट फसलें हैं जो कि इनका सीड रेट अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बीटी कपास का सीड रेट 1.5 kg पर हेक्टेयर होता है। 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीटी कॉटन। संकर कपास का 2 kg पर हेक्टेयर सीड पर्याप्त होता है। संकर धान में
10 से 15 केजी, संकर धान में 10 से 15 केजी सीड लगता है प्रति हेक्टेयर के लिए। संकर गेहूं में 67 केजी, संकर गेहूं में 67 केजी प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। और संकर मक्का के लिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।